बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एड़ियों का फटना। एड़ियाँ क्यों फटती हैं, इसकी वजूहात को देख लेते हैं। सर्दियों में चूँकि हवा खुश्क और सर्द होती है, वो भी एड़ियाँ फटने की एक वजह बनती है। फिर दूसरी बात, हम कारपेट के ऊपर नंगे पाँव चलते हैं तो वो इस वजह से भी पाँव की एड़ियाँ जो हैं फट जाती हैं। एड़ियाँ फटने की एक बड़ी वजह हमारा सर्दियों में पानी का बहुत कम पीना जो होता है, ये भी वजह बनती है। इसकी वजह से जिसम में खुश्की होती रहती है, जो हमें पाँव की एड़ियों के फटने की सूरत में नज़र आती है। एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पाँव की स्किन जो होती है वो बड़ी मोटी होती है, वहाँ ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं और वहाँ ब्लड का अमल दखल भी कम होता है, और जिसकी वजह से एड़ियाँ फटती हैं, क्योंकि खुश्की जो हुई होती है बॉडी में। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं कि किस तरह से इनको केयर किया जाए कि हमारी एड़ियाँ फटे ना। एड़ियाँ फटने से तकलीफ़ भी होती है और बदनुमा भी लगती हैं। तो इसको सबसे पहले हम यूँ देख लेते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए सबसे आसान सा इस नुस्खा बयान कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून आप वेज़लिन ले लें, 2 टेबलस्पून कोई सा भी घी हो, और 2 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन लेना है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कीजिए, इतना मिक्स कीजिए कि ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर ले। इसे बंद करके किसी डिब्बे में रख लें और रात को पाँव पर लगाएं। जुराब पहन लीजिए ताकि आपका बिस्तर वगैरह ख़राब ना हो। सुबह गर्म पानी से धो लें। चंद दिन आप करेंगे तो आपके पाँव बड़े अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि डेली आप 1 टेबलस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल का अगर इंटेक कर लेते हैं, ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए या गर्म दूध में डाल के पी लें, तो दोनों सूरतों में ही ये बड़ा ही मुफीद है। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके पिएंगे तो और भी ज़्यादा आराम जल्दी आएगा। फिर एक और नुस्खा जो है वो भी आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ी जल्दी आपको आराम आएगा। एस्प्रिन या डिस्प्रिन गोलियाँ 10 ले लें। एक पत्ते में 10 होती हैं, उनको अच्छी तरह पीस लीजिए और उसमें सिट्रिक एसिड 10 टीस्पून डालना। गर्म पानी में पेस्ट बनाकर पाँव पर लगाएं और ऊपर से शापर चढ़ा लें। शापर चढ़ा के फिर गर्म जुराब चढ़ा लें और 15-20 मिनट इसी तरह रहने दें या 1 घंटा रहने दें। उसके बाद आप पाँव को गर्म पानी से वॉश कर लें। ये भी बहुत ही अच्छा है और पाँव खूबसूरत हो जाएंगे। अभी अगले नुस्खे पे चलते हैं कि 2 स्पून आपने वैक्स लेना है, 2 स्पून ही वेज़लिन लेनी है, 1 कप आपने शलजम का जूस लेना है, 1 कप ही आपने प्याज का जूस लेना है, जिसमें पानी नहीं डालना। आपने ये जूस का ख्याल दोनों में रखना है, पानी नहीं डालना। और 2 चम्मच उसमें आपने कोकोनट ऑयल डालना है। और कोई भी जो कोल्ड क्रीम आपको अच्छी लगे, जो भी जिस तरह पॉन्ड्स है या कोई और आपको अच्छी लगती है तो वो डालें, 2 चम्मच डालें और इसको हल्की आंच के ऊपर पकाएं और इस तरह से कि हिलाते रहें। जब देखें आपने कि अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, फिर इसे नीचे उतार के ठंडा होने दें और ठंडा होते हुए आपने हिलाते रहना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको हिला के क्रीम की शक्ल इख्तियार कर दे ताकि, और आप इसको अपने पाँव पर लगाते रहें। ये काफ़ी सारी मिकदार में आपकी क्रीम बन जाएगी। आप बार बार उसे लगाते रहें। 2-4 दिनों में ही आपके पाँव जो हैं वो बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। अगला नुस्खा जो आपको बताने जा रही हूँ वो बड़ा ही आसान है। आपके घर में जो पुरानी लिपस्टिक पड़ी हैं वो आप एक्सपायर हो चुकी हैं, वो आप फेंक भी नहीं पा रहे और इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, उनको निकालिए और एक कटोरी में डालें, तोड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लें। उसमें 2 स्पून एलोवेरा जल के डालें और 2 स्पून उसमें आप कोकोनट ऑयल डालें। याद रहे इसको आपने डबल बॉयल करना है। डबल बॉयल से मतलब होता है कि गर्म पानी में इसको आपने रखना है और उसमें आप उसको हिलाते रहें। क्रीम जैसी शक्ल इख्तियार कर जाएगी तो आप इसको किसी डिब्बिया में बंद करके रख लें और पाँव पर लगाते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।